हे गाइज, आई एम सूरज एंड यू आर वाचिंग अपडेट ITI करियर। प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूं एक गुड न्यूज़ और एक बैड न्यूज़ के साथ। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि रेलवे ALP ने जब से आप लोग के लिए वैकेंसी दी, आप लोग को कहीं ना कहीं 5696 सीटों को दर्शन करवाया। उसके बाद बहुत सारे बच्चे थे जो परेशान हो चुके थे, बहुत सारे ऐसे टीचर्स थे जो रेलवे ALP टेक्नीशियन ग्रुप डी NTPC इन सब चीज़ों की तैयारी करवाते थे। वो कहीं ना कहीं टेंशन में आ गए क्योंकि सीटें इतनी कम और बच्चे इतने ज़्यादा, क्या सिलेक्शन किनको मिल पाएगा, ये सारी बातें थी। और बहुत सारे टीचर परेशान, बहुत सारे बच्चे परेशान। उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, ट्विटर कैंपेन चली। ट्विटर कैंपेन के जरिए कहीं ना कहीं रेलवे डिपार्टमेंट की जागरूकता हुई, वो इस मामले पे कहीं ना कहीं बात करने के लिए सामने आए। उसके बाद बहुत जगह फिजिकल प्रोटेस्ट भी हुए। तो फिजिकल प्रोटेस्ट के लिए मैं मना करूंगा कि फिजिकल प्रोटेस्ट ना करें, क्योंकि फिजिकल प्रोटेस्ट में कहीं ना कहीं आप अपनी संपत्ति को ही नष्ट करते हैं। क्योंकि आपके शरीर से अगर कोई दिक्कत होती है तो आप अपने फिजिकल को डैमेज कर रहे हैं। उसके अलावा अगर कोई गवर्नमेंट की चीज़ों को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं तो भी आपका ही कहीं ना कहीं नुकसान होता है। तो प्यारे साथियों, फिजिकल प्रोटेस्ट, आप लोग फिजिकल प्रोटेस्ट से बचें। कहीं ना कहीं सोशल कैंपेन कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बेहतर है। बहुत सारे टीचर्स भी थे इसमें जो शामिल थे, बहुत सारे टीचर्स ने भी ट्विटर कैंपेन चलाया, आप लोग के लिए सोशल कैंपेनिंग की और रेलवे डिपार्टमेंट को जागरूक करने की कोशिश की। इतना करने के बाद कहीं ना कहीं रेलवे जागरूक हुआ और बहुत सारे टीचर्स को उन्होंने एक व्हाट्सअप नंबर दिया था और बोला था कि मीटिंग के लिए वो अपना नंबर मैसेज कर दें, और मैसेज करने के बाद उन्हें बुलाया जाएगा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के ऑफिस पे और चेयरमैन के साथ उनकी बात होने वाली थी। ये बातें कहीं ना कहीं रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से आप लोगों को बताया गया था। प्यारे साथियों, मैं ये सब बातें इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि जितनी भी बातें हुई है इस बीच में मैं आप लोगों को पूरा डिटेल बाय डिटेल बता दूँ ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। और गुड न्यूज़ क्या है, बैड न्यूज़ क्या है, ये सारी बात भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। बहुत सारे टीचर्स थे, 29 तारीख का डेट रखा गया था कि उन्हें कहीं ना कहीं मीटिंग के लिए बुलाया गया था रेलवे चेयरमैन के ऑफिस में, और चेयरमैन के साथ कुछ बात होनी थी। बहुत सारे टीचर्स गए, बड़े बड़े टीचर्स गए जो कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है जो कि रेलवे ग्रुप डी RRB NTPC की तैयारी करवाते हैं। टीचर्स गए और उन्होंने मीटिंग में बात करी, किनसे, रेलवे चेयरमैन से। और उस बात में उन्होंने बहुत सारे मुद्दों को रखा जो कि बच्चों की मांग थी। एज रिलैक्सेशन, कि बच्चों को कोरोना में बहुत सारा एज बर्बाद हुआ है तो आप एज रिलैक्सेशन दें। उसके बाद कहीं ना कहीं ALP की वैकेंसी को बढ़ाने की बात थी। उसके बाद टेक्नीशियन की वैकेंसी देने की बात थी। तो टेक्नीशियन की वैकेंसी देने की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे टीचर्स ने इन पर जब डिस्कशन किया तो उन्होंने बोला कि आप एक नोटिफिकेशन जारी कीजिए ताकि बच्चों को कहीं ना कहीं सांत्वना मिले, उन्हें पता चले कि हाँ टेक्नीशियन की वैकेंसी भी अब आने वाली है। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर बात करी। टेक्नीशियन की बात करें तो टेक्नीशियन की वैकेंसी के लिए जब बोला गया तो उन्होंने एक एडवांस नोटिस जारी किया, जो कि एडवांस नोटिस वो होता है जिसमें कि आपको नोटिफिकेशन आने से पहले, मतलब कि वैकेंसी आने से पहले एक माध्यम से सूचना दी जाती है कि वैकेंसी आने वाली है। तो टेक्नीशियन की वैकेंसी आपको कहीं ना कहीं ALP की अलग से देखने को मिलेगी, ALP की अलग से और टेक्नीशियन की अलग से वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। ये रेलवे डिपार्टमेंट ने कहीं ना कहीं आपको रात में बताया था। उन्होंने ये भी बताया था कि कल मीटिंग थी और कल शाम तक मैसेज आने का बात था, और शाम में नहीं, रात में कहीं ना कहीं मैसेज जारी किया। तो हम आपको ये बात बता दिए। और उसके बाद बता दें कि एज रिलैक्सेशन पे बात हुई, ALP वैकेंसी पे बात हुई। तो उन्होंने बताया कि हम अब प्रत्येक ईयर क्या करेंगे, तो ALP की वैकेंसी देंगे और अपने रिक्रूटमेंट को पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब इसमें कोई भी इंक्रीजमेंट देखने को नहीं मिलेगा, मतलब कि 5696 वोट सीट जो आपको दी गई है वो आपका कहीं ना कहीं फिक्स सीट है, आप इसी पे आप फाइटिंग करेंगे। और उसके बाद मैं बता दूं एज रिलैक्सेशन, जो कि सबसे बड़ी मुद्दा थी। बहुत सारे बच्चों का एज ओवर एज हो रहा था, एज एक्सपायर हो रहा था, तो उनके लिए कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ है जो कि मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। गुड न्यूज़ ये है कि रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे RRB बोर्ड की तरफ से, ठीक है। इसमें आप लोग को कहीं ना कहीं कोरिएंडम टू पारा 5.0 एंड 5.2 ऑफ द डिटेल CN नंबर, इस CN नंबर को आप तो कहीं ना कहीं जीके की तरह याद कर लिए होंगे। तो आपको बता दूं कोरिएंडम मैसेज तभी जारी किया जाता है जब कोई डिपार्टमेंट, कोई संस्थान आपको कोई वैकेंसी देती है, कोई नोटिस देती है और उस नोटिस में कोई बदलाव करनी होती है, कोई गलती होती है, उसे सुधार करनी होती है, तो कहीं ना कहीं आपको कोरिएंडम मैसेज दी जाती है, ठीक है। और इस कोरिएंडम मैसेज में आपको क्या बताया गया, तो ये बता दूं मैं आपको, टू गिव रिलीफ टू मैनी कैंडिडेट्स हु मे हैव बिकम ओवर एज्ड एंड हैव मिस्ड द अपॉर्चुनिटी। मतलब कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि मिसिंग अपॉर्चुनिटी हो रही है, वो इस अपॉर्चुनिटी का लाभ नहीं उठा पाएंगे क्योंकि उसका एज जो है ओवर एज हो रहा है, टू अपेयर टू रिक्रूटमेंट ऑफ रेलवे ड्यू टू कोविड पेंडेमिक। मतलब कि आपका कोविड पेंडेमिक के कारण आपका एज जो है ओवर एज हो गया है और जिसकी वजह से आप इस रिक्रूटमेंट में अपेयर नहीं हो पाएंगे। इसके लिए आपको मैं कहीं ना कहीं एज रिलैक्सेशन देने की बात कही है। रेलवे डिपार्टमेंट ने बीन डिसाइडेड टू प्रोवाइड एज रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर, कितना साल का दिया गया है, तो आपको 3 साल का कहीं ना कहीं एज रिलैक्सेशन देने की बात कही है, ठीक है। इसके बाद उन्होंने कहा
above the precise under age limit maintained in the notification for the रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट, मतलब कि आपको जो नोटिफिकेशन दिया गया था उस नोटिफिकेशन में आप अपने एज रिलैक्सेशन को देख सकते हैं। ये बात आपको कहीं ना कहीं रेलवे डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन में दे दिया गया है। उसके बाद अकॉर्डिंगली टू पारस 5.0 5.2 डिसाइडेड CN नंबर हैज़ बीन रिसीव्ड एज अंडर, मतलब कि आपको कहाँ से मिल जाएगा, तो आप रेलवे डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो आपको एज लिमिट कितना दिया गया है, तो एज लिमिट आपको दिया गया 1/7/2024, मतलब कि 1 जुलाई 2024 तक आपका 18 से 33 साल अगर होता है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, मतलब कि ALP की वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद मैं बता दूं प्यारे साथियों, आपको कहीं जाना नहीं है, आपको मैं एक गुड न्यूज़ जो बता रहा हूं उस साथ में आपको एक बैड न्यूज़ भी बताने वाला हूं। बैड न्यूज़ ये होगा कि हम आपको आगे बताऊँगा ताकि आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो। पहले गुड न्यूज़ को पहले अच्छी तरीके से सुन लेते हैं, उसके बाद आपको बैड न्यूज़ भी बताएँगे। डेट ऑफ बर्थ की बात कर ले तो डेट ऑफ बर्थ कितना गया, डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट शुड बी बिटवीन द डेटेड गिवन बिलो बोथ डेट इंस्टीट्यूट, मतलब कि आपको डेट बता दिया गया कैटेगरी वाइज कि किस डेट में आपको कितना एज दिया गया है। तो पहले तो आपको 18 से 33 साल होना चाहिए फॉर्म को फिलअप करने के लिए। मिनिमम एज 18 और 33 साल कहीं ना कहीं मैक्सिमम एज कर दिया गया, जो कि पहले 30 ईयर रखा गया था, अब 33 ईयर कर दिया गया, मतलब कि 3 साल का इंक्रीजमेंट देखने को कहीं ना कहीं मिला है। OBC और UR और EWS के लिए 1991 पहले 93 रखा गया था, पहले आपको 94 रखा गया था, अब 91 कर दिया गया। उसके बाद OBC NCL के लिए 88 तक के बच्चों को कहीं ना कहीं छूट मिली है, 86 SC ST वाले बच्चों को, और अदर कैंडिडेट को कहीं ना कहीं 2006, जो कि ऑल कैंडिडेट्स हैं, जो कि 2006 तक उनका डेट आएगा तो वो कहीं ना कहीं फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ये एज रिलैक्सेशन है, आपको देख सकते हैं। ऑल अदर टर्म्स एंड कंडीशन डिटेल ये आपको CN नंबर दिखाया गया है। ये कब जारी किया गया है, तो आपको कैंडिडेट्स विद रिलैक्स एज कैन सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म 31/1/2024, कब तक आप सबमिट कर सकते हैं, 31/1/2024 को कहीं ना कहीं आपको बताया गया है। ठीक है, ये आपको नोटिफिकेशन कहाँ से आया है आप ये भी देख सकते हैं, चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं टीचर्स को मीटिंग के लिए बुलाया गया था। तो ये आपको नोटिफिकेशन थे रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से आप लोगों के लिए, जो आपका नोटिफिकेशन निकल के आया एज रिलैक्सेशन के माध्यम से। और उसके अलावा मैं बता दूं कि आपको टेक्नीशियन के बारे में एडवांस नोटिस दे दिया गया कि टेक्नीशियन का भी वैकेंसी आने वाला, टेक्नीशियन की भी वैकेंसी को जल्द ही रिलीज़ किया जाएगा। लेकिन एक बैड न्यूज़ जो है वो मैं बता दूं, टेक्नीशियन की वैकेंसी आपको ALP से अलग देखने को मिलेगा और ALP की वैकेंसी टेक्नीशियन से अलग देखने को मिलेगा। पहले दोनों अटैच आते थे, अब दोनों को अलग अलग कर दिया गया है, और उसमें भी सीटें कहीं ना कहीं इसी हिसाब से आने वाले, जो कि रेलवे चेयरपर्सन के द्वारा कहा गया है कि ALP के माध्यम से ही टेक्नीशियन की भी सीटें आने वाली है, और हर साल वो कहीं ना कहीं वैकेंसी देने वाले हैं। इसके अलावा मैं एक और बैड न्यूज़ बता दूँ बच्चों को, जो मेरे ओर से बैड न्यूज़ है, आप लोग को अपने आप से समझना है कि ये गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़ है। मेरे अकॉर्डिंग ये बैड न्यूज़ है, बिकॉज आप जान सकते हैं कि एज रिलैक्सेशन कहीं ना कहीं 3 साल दिया गया है, और एज रिलैक्सेशन 3 साल जो है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों को एज में प्रेफरेंस मिलेगा, और वो बच्चे भी इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। और वैकेंसी आपको सिर्फ 5696 सीट दी गई है, और इसी सीट पे आपका कंपटीशन कहीं ना कहीं ज़्यादा हो गया है, कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ गई है। तो उन बच्चों के लिए ये बैड न्यूज़ है जो कि देख रहे थे, जो सोच रहे थे कि वैकेंसी बढ़कर आएगी तो कंपटीशन कम होगा, लेकिन कंपटीशन कम होने की वजह कंपटीशन को बढ़ा दिया गया। एज रिलैक्सेशन देकर बच्चों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन सीटों की संख्या कम हो गई है, तो आपका कंपटीशन कहीं ना कहीं बहुत हाई लेवल पे बढ़ गया है। तो आप लोग के लिए बैड न्यूज़ है, लेकिन आप लोग को अपनी तैयारी बेहतर ढंग से करनी है, बेहतर तरीके से करनी है। आप लोग को कहीं ना कहीं अपनी तैयारी को उस मुकाम तक लेकर जाना जहाँ पे आपका सिलेक्शन अच्छे तरीके से हो सके। तो गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ के साथ हम आपको इस मॉर्निंग की विशेष देते हैं, गुड मॉर्निंग। ये आपको कहीं ना कहीं आगे के समय को बेहतर बनाने में काम देगा। आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ये गुड न्यूज़ थी, और ये बैड न्यूज़ भी थी कि कंपटीशन बढ़ चुका है और सीट में आपकी इंक्रीजमेंट देखने को नहीं मिला है। लेकिन उन सभी बच्चों के लिए गुड न्यूज़ है जो कि एज के कारण, ओवर एज के कारण इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पा रहे थे, अपेयर नहीं हो पा रहे थे। उनके लिए मैंने ये बात बता दी है कि उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए तैयार रहना कि आपको ओवर एज के कारण जो लिमिटेशन चाहिए था वो मिल गया है, आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो आप लोग बने रहिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। मिलते हैं आपको अगली नोटिफिकेशन में अच्छी जानकारी के साथ, अच्छे क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।